हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, और इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का। चौधरी साहब, ये कहा गया कि आप हमेशा मांगते थे फुटेजेस और CCTV फुटेजेस। ये इमरान खान साहब बाकायदा कह चुके हैं कि CCTV फुटेजेस लेके आए, तो वो कहते हैं ये ले जी बिस्मिल्लाह CCTV फुटेजेस हम ले आए हैं। देखिए 9 मई की जो फुटेजेस हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो देखते हैं, हमारा तो मसला ये है कि जो आप लोगों ने जो 9 मई में हुकूमत ने जिन लोगों को रखा, मसलन उसमें तमाम लीडरशिप को रखा, तमाम लोगों को जो झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया हुआ है आपने। 1.5 साल हो गया आप कोई चालान नहीं पेश कर सके। आज आपने पिंडी में जो चालान आपने अमेंडेड किए हैं उसमें आपने कहा पहले आपने ये चलाई रखी फिल्म सदाकत अब्बासी और फलाने 164 का बयान, जब उन्होंने वो वापस लिया तो आज आप कह रहे हैं कि जी हम वो तो 164 का बयान हमारे पास है ही नहीं, हमने लिया ही नहीं। वो लिया नहीं तो वो क्या है जिनके अपना सफ़ों के बीच में साइन करा के आप लगे रहे। 9 मई में फ्रेम किया गया है बहुत सारे लोगों को। इसमें 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें जो मुलव्वस हैं लोग हैं, मतलब मुराद रास ने की तो वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? अंदलीब अब्बास और खदीजा शाह एक गाड़ी में थी। अंदलीब अब्बास को छोड़ के खदीजा शाह को पोलिटिसाइज किया गया ना सारा। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं। जो लोग वहाँ पे मुलव्वस नहीं है उनको आपने उठा के अंदर कर दिया, जो मुलव्वस है उनको आपने अपने पास रख लिया। किधर है वो लोग जो कि 9 मई में मुलव्वस है और जिनकी आपने पहले दिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आप करते रहे, वो किधर है आज? उनका वो आज एक दिन भी अरेस्ट हुए। 1.5 साल में आपने यास्मीन राशिद, चौधरी इजाज, महमूद रशीद, उमर और चीमा, जिनका को लेना देना भी नहीं है, जिनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं, उनको आपने रखा हुआ। फिर जब बेलें होती हैं आप इमरान खान साहब को रख लेते हैं। जो उनका बेल का ऑर्डर आया परसों जो 4 जमानतों में, वो आपने पढ़ा? उसमें क्या लिखा हुआ है? जब एक बंदा अरेस्ट था, आपकी कस्टडी में था, तो फिर आपने उसको 9 मई में शामिल कर दिया। जो बंदे यहाँ पे आपने अरेस्ट किए उनको कोर्ट में थे, ठीक है, फवाद साहब समेत 6 महीने उनको आपने अरेस्ट भी किया, उल्टा लटका के जो तशद्दुद भी किया। लोगों के साथ क्या किया? वासिक के साथ उमर तनवीर भट्ट, सदाकत अब्बासी, नाम लूम है, एक पूरी लिस्ट है। क्या किया मियां इस्लाम इकबाल के साथ? उसका पूरा घर गिरा दिया। अच्छा, ये आपका जो पॉइंट है ये इख्तियार वली खान साहब के जरा सामने रखना है। इतना घिनौना जुर्म अभी और कोई भी इसको कंडोन नहीं करता इख्तियार वली खान साहब, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कोई बंदा छूट जाए और इतना घिनौना उसने जुर्म किया तो छूटना तो नहीं चाहिए था। ये एक वैलिड पॉइंट है फैसल चौधरी साहब का। और दूसरा साथ इसमें ये ऐड कर दीजिए, ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। आपने तो अभी 26वीं आईनी तरमीम सब इस मकसद के लिए की कि अदालतों को रोबस्ट किया जाए और जल्दी इंसाफ मिले। अभी तक अदालतों से उस पर क्यों नहीं फैसले आए, सजाएं क्यों नहीं हुई जो लोग गिरफ्तार हुए? अच्छा, एक तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपका बाजवा साहब। फैसल चौधरी साहब जो कह रहे हैं ना, मुझे इनकी बात जहां तक समझ आई, ये कह रहे हैं कि यार कुछ लोग बाहर हैं, इनको अंदर करना चाहिए, उनको डालना चाहिए केसेस में। तो ठीक है, वो लिस्ट आप फराहम कर दें जिनको आप समझते हैं कि वो दे आर द रियल कल्प्रिट, तो उनको इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे, उनको इसमें डाल देते हैं। और अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग बेगुनाह हैं तो आप उनके लिए कुछ शवाहिद ले आएं, उसके लिए तो रास्ता मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ है, आप अदालत में जाएं, उनकी बेगुनाही को साबित करें। जहां तक बात यह है ना, तो आज का दिन इस बात की दलील है और आज ये दिन साबित कर रहा है कि जो बात PTI कहती थी कि 9 मई में और 9 मई से PTI का कोई लेना देना नहीं है, हकीकत में 9 मई का जो वाकया है वो बहुत बड़ा वाकया है, उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम है और इसमें इमरान खान से लेकर काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो एब्रप्टली उस वक्त ये सोचना कि कौन इसमें बड़ा है, कौन इसमें दरमियाना है, कौन छोटा है, कौन बिल्कुल मुलव्विस ही नहीं है, ये फैसला करना मुमकिन नहीं था। तो जिसके मुतालिक कहीं वीडियो मिली, जिसके मुतालिक कहीं इंफॉर्मेशन ली, तो उनको नामजद किया गया। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें भी होंगी वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी सरफेस पे। इमरान खान की तो अभी फर्द जुर्म लगनी बाकी है। ये कहते होते थे ना कि 9 मई में सब जो है वो उनकी बेलें हो गई है और ये एक झूठा वाकया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो साबित हो रहा है कि आप बताएं, अभी आपकी पार्टी के लोग हैं, जिसमें इबाद फारूक ले लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को ले लें, आप असद उमर को ले लें, आप इमरान इस्माइल को ले लें, ये डार साहब जो हैं उस्मान, उसको ले लें,
कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसके मुराद सईद को देख लें, जो ऑन रिकॉर्ड अब नहीं आ रहा, जिसकी ऑडियो टेप नहीं है, जिनकी वीडियो टेप नहीं है, जिनकी फुटेज नहीं है, सारी चीजें जो है आप मानते थे, हमने आज आपको फराहम कर दी है। और ये भी हम अभी फिलहाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, कुछ हालात ऐसे हो गए कि अब ये देना और आपके सामने लाना और कौम के सामने लाना, ये चीजें जरूरी हो गई थी। तो ये आप तसल्ली रखें कि जो बंदा बेगुनाह होगा उसने छूट जाना है, लेकिन एज अ होल जो साजिश बनाई गई थी उसमें पीटीआई अगर एक पार्टी का मेन लीडर, जो उसका लीडर है इमरान खान नियाजी, वो मुलव्वस हो, तो इसका मतलब यह है कि उसकी किचन कैबिनेट, उसकी फेडरल कैबिनेट, उसकी प्रोविंशियल कैबिनेट्स, उसके वजीर, उसके मुशीर, वो सारे लोग उसमें मुलव्वस होंगे। एक बार उनसे पूछा जरूर जाएगा जो ठीक कह रहे हैं इख्तियार भाई। एक सवाल छोटा सा मैं फैसल भाई से पूछना चाहता हूँ, यही गुफ्तगू जो चल रही है कि अमेरिकी कांग्रेस के 46 मेंबरान ने खत लिख दिया तहरीक इंसाफ की हिमायत में, ठीक है जी, तो दूसरी तरफ पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने की जो है वो कॉल भी दे दी है। पूछना यह चाहता हूँ, ये क्या ये दोनों वाकयात जो हैं महज इत्तेफाक है या हस्बे रवायत फिर बैरून मुल्क से कोई हुक्म आ रहा है? आप कहते हैं कि रिहाई का वक्त आ गया है, इसको खोलें आप, ये क्या फरमा रहे हैं आजकल, जरा काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब। देखिए, अगर वो अमेरिकन जो लेटर लिखा है वो लेटर बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। उससे पहले मैं एक जस्ट जो बात की है साथी मेहमान ने, उन्होंने तो एडमिट कर लिया है कि उन्होंने बेगुनाहों को भी इसमें शामिल किया है। और प्रोसिक्यूशन जो है ये अदालतों की हम बड़ा आसानी से डाल देते हैं। 3 हिस्से होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है और एडजुडिकेशन यानी अदालत के अंदर जो होती है वो तो फैसला साजी होती है। उससे पहले के 2 काम तो हुकूमत के करने के होते हैं। 1.5 साल से अगर ये नाहल रहे हैं, नाकाम रहे हैं अपने शवाहिद इकट्ठे करने में, वो काबिल एतराज बात है। आप खुद एडमिट कर रहे हैं। परसों नायब के प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हमसे मिस ट्रायल हो गया। तो क्या ये मजाक है कि आप किसी को उठा के मिस ट्रायल करें, 1.5 साल 2 साल अपना उसको रखें जेल के अंदर और बाद में कह दें कि जी उस वक्त तो मुमकिन नहीं था, मासूम भी गए और फलां भी गए और फलां भी गए। यानी आप जिसके खिलाफ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे हैं, जो आपको लाए हैं वो उनके साथ खड़े हो गए, तो वो आपकी जरूरत नहीं है। इख्तियार भाई ये क्या दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब? इख्तियार भाई इसका जवाब दें कि आपने बेगुनाह फंसा दिए बंदे, ये क्या जुल्म किया हुकूमत ने? एक बात और साथ दूसरी बात भी ये कर दूं कि मुझे काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पहले 62 अफराद थे फिर अब 46 अफराद है, क्या आप इन अहम जो अमेरिकी कांग्रेस के शख्स हैं इनको जानते हैं आप? 2 बातें मैंने आपसे पूछी। अच्छा, मैं समझ गया। एक तो ये है ना कि जो लोग ये खत लिख रहे हैं ना, पहले ये 64 हुआ करते थे, अब ये मेरे ख्याल में कोई 42-44 रह गए हैं, ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। और 46 हैं जितने भी हैं, लेकिन कम हो गए, कुछ 18-20 लोग इसमें कम पड़ गए। ये सारे LGBT वाले हैं और LGBT और फिर जिसमें ज्यूइश लॉबी भी है, वो लोग जो इसराइल पर हमलों को जायज करार देते रहे हैं, वो लोग जो फलस्तीन की आवाज़ दबाने के वकील हुआ करते थे कि इनकी आवाज़ दबाई जाए, और इजराइल के हक में ये प्रो इजराइलियन लोग थे। लॉबिस्ट फर्म जो पीटीआई ने हायर की थी, उनके और इनके किस तरह मरासम होते हैं, मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में ये बात अब बड़ी खुल के आ गई है कि आपको कहीं से भी लॉबिस्ट फर्म लेनी पड़ती है, तो लॉबिस्ट फर्म लेके आपके पैसे भी वहाँ पे बात होती है। और हमें इस तरह लग रहा है कि शौकत खानम अस्पताल के पैसे भी वहाँ पे लग रहे हैं, 190 बिलियन पाउंड के पैसे भी वहीं पे लग रहे हैं। जो गोगी ने पैसे इकट्ठे किए थे, फरा गोगी ने, वो भी वहीं पे लग रहे हैं। अब पाकिस्तान से उठाए गए पैसे पाकिस्तान के खिलाफ सारी बात है, ठीक है। फैसल चौधरी साहब की बात का जवाब दिया आपने, बेगुनाह अफराद क्यों अंदर रखे हुए हैं, बात तो ठीक है। अच्छा, मैं अब जो इन्होंने फाजिल दोस्त ने ये बात की ना, मैं इस पे तबसरा यूं करूंगा कि इनसे ही मेरा फिर सवाल ये बनता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज मेरे ख्याल में अभी इन्होंने देखी नहीं है, जिस किस्म के मास्क इन्होंने पहने हुए हैं, जो GHQ पे अटैक कर रहे हैं, जिस किस्म के लिबास और उन्होंने वो तैयारी करके, उनके हाथ में बंदूकें हैं और वो कर्नल शेर के मुजस्समों को तोड़ रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान को जला रहे हैं,
और आपकी लीडरशिप उनको लीड कर रही है, तो आप इसमें किसको बेगुनाह समझते हैं? आप बेगुनाहों की लिस्ट फराहम करें और कुछ गुनहगार। जी फैसल भाई, आप बेगुनाह पे किसे समझते हैं आप? एक मिनट भट्ट साहब, एक मिनट सर। इससे पहले इन्होंने ये भी कहा, चौधरी साहब ने, कि जो लोग गुनहगार हैं वो बाहर हैं। तो इनसे आपके तवस्सुत से जरा मेरा ये गुजारिश होगी कि जो इनकी नजर में गुनहगार हैं, जरा उनकी फहरिस्त भी मुरतब करें ताकि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सके। जी फैसल भाई। बट साहब, ये कोई सवाल का जवाब नहीं है, ये तो बिल्कुल तौजीहात हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो बेगुनाह, अगर आप हुकूमत में आप हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आप हैं, मैं शहजाद भट्ट और बाजवा ने लिस्ट अपना फराम करनी है। आप लोग किस लिए बैठे हुए वहां पे? आप हुकूमत किस बात की है? यानी अगर आप ये काम भी अगर आपने हमारे कहने पे करना है तो हमारे तो सारे बंदे छोड़े। सबसे पहले आपको नहीं पता कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार है? जिसके खिलाफ आईजी पंजाब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, वो आपको नहीं पता? आईजी पंजाब को नहीं पता कि किसकी इमाम के ऊपर वो बाहर के बैठे हैं? पीटीआई जिसने छोड़ी है वो बेगुनाह हो गया, जिसने पीटीआई को नहीं छोड़ा वो गुनहगार हो गया। ये आपका क्राइटेरिया है। आप लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन, आप फ्लॉड कर सकते हैं। इंसाफ करे इख्तियार भाई, आज इंसाफ आपके हाथ में। इख्तियार भाई इंसाफ करे, फैसल चौधरी इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ तो अदालतें करेंगी, मैं तो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। मैंने फैसल चौधरी की बात को पकड़ लिया। फैसल चौधरी की बात को देखें, एक मिनट। अच्छा सर, एक मिनट। मैंने आप उनको बचा रहे हैं, जरा मुझे बोलने। नहीं, मैं बचा नहीं रहा। फैसल चौधरी को मैं फैसल चौधरी ने आपके सामने ये बात की कि जो लोग गुनहगार हैं वो बाहर हैं और जो बेगुनाह है वो अंदर हैं। तो हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि जो लोग बाहर हैं और गुनहगार हैं, इसका मतलब ये है कि सर वो भी यही कह रहे हैं, हुकूमत आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, एफआईए आपके पास है, आपने मुतय्यन करना है कि ये गुनहगार है या फिर ये बेगुनाह। कीजिए ना बाजवा साहब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेस पे ना कीजिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं ना, इन्होंने बात ऐसी की थी कि जो गुनहगार हैं वो बाहर हैं। तो इनसे यही पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में गुनहगार कौन है? उनकी जरा फहरिस्त देना, नाम बताएं। चले फहरिस्त को छोड़े, कुछ नाम बताएं कि वो कौन कौन लोग हैं। अच्छा चले, इख्तियार भाई, ये जरा ना वो हम रिटोरिकल उसमें चले गए और इसके अंदर मर्ज हो गया सारा, वो ना खिचड़ी पक जाती है। मैं एक सादा सा सवाल आपके सामने ये रखता हूं कि आपने लोअर कोर्ट्स में क्यों रिफॉर्म्स नहीं किए? ये 26वीं आईनी तरमीम सारी अदालतों में रिफॉर्म्स के लिए आई थी। सबसे बड़ा शिकवा जो कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ही हुआ कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं नहीं हो रही। प्रोसिक्यूशन आपके जो इदारे आपके अंडर है, यानी कि गवर्नमेंट से आपकी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, उनके अंडर है, उन्होंने प्रोसिक्यूट करना है। और फिर लोअर कोर्ट्स अगर आपको वहां पर जजों से शिकवा है जहां पे ये केसेस चल रहे हैं 9 मई के, तो उन पर उनकी रिफॉर्म्स की ही कोई नहीं गई 26वीं आईनी तरमीम में। इनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए थी। देखें बाजवा साहब, तरमीम को पास हुए अभी जो है 1 महीना नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। तो जरा थोड़ा सा सब्र करें। जो रिफॉर्म्स आनी है, आप एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो है, तो इस तरह हमसे अगर आप प्रोग्रेस मांगेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा। और आपको पता है कि हम कहाँ पे हम फाइटिंग कर रहे हैं। एक तरफ देखें कि ये लोग कांग्रेसमैन से खत लिखवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो IMF को लेटर लिखते थे, इधर धरने भी कर रहे हैं, इधर SCO समिट हो रहा है, ये D चौक पे और रियासत पे हमलावर भी होते हैं। आपको पता है, अब ये पेशावर से इन्होंने, इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इंगेज कर रहे हैं स्कूल के असातिज़ा को, और उसमें 1 लाख असातिज़ा को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है नौकरी से, उनको ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ तहरीक में शामिल होगे, हमारी जो फाइनल कॉल है उसमें, तो हम आपको रिस्टोर करेंगे, अदरवाइज आपको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। अंदाजा करें ये कितनी घटिया सियासत है इनकी। जवाब ले लेते हैं मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, टॉकिंग टाइम भी नहीं मिला सर प्रॉपर। अब उनको जवाब दे दो। फैसल तरकई साहब इनके वजीर तालीम है खैबर पख्तूनख्वा में, ये उनकी अपनी टीवी को दिया गया उनका इंटरव्यू है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा।